जय हिंद दोस्तों, बेरोजगारी आज के दिन देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है। ये हम नहीं, हाल ही में आई एक नई रिपोर्ट ने इसका दावा किया है। कहते हैं ना कि देश में बेरोजगारी कहाँ है। देश में कोई बेरोजगारी नहीं है। उन लोगों को ये वीडियो ध्यान से देखने की जरूरत है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश में हर 3 युवा में से 1 युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% पहुंच चुका है, वो भी उन लोगों के पास जिनके पास ग्रेजुएट डिग्री ऑलरेडी है। सवाल अब यहाँ पर उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। 140 करोड़ लोगों का देश है और इतने लोगों को दाल, चावल, आटा, चीनी, साबुन, तेल, शैम्पू, टी शर्ट, जूता, स्कूल, हॉस्पिटल, फिल्म, स्कूल और टी शर्ट, अखबार, न जाने क्या क्या चाहिए। इतनी बड़ी मार्केट, विदेशी कंपनी यहाँ पर आकर लाखों करोड़ों रुपया प्रॉफिट कमा लेती है। इनमें कुछ कंपनियां ऐसी है चीनी सोडा वाला पानी बेचकर कमा लेती है। पेप्सिको का लेटेस्ट अपडेट देखो, इनका हर साल का रेवेन्यू होता है 8,000 करोड़ रुपया। वहीं कोको कोला इंडिया का हर साल का रेवेन्यू 12,000 करोड़ रुपया रहता है और देश के युवा के लिए 12,000 की नौकरी भी नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इंडिया 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और कहानियां सुनाई जाती है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे, पर इस इकोनॉमी में आपके लिए कोई भी जॉब नहीं। आखिर कौन खा गया आपकी नौकरियों को, आखिर कौन खा गया आपके काम धंधों को। आज की इस वीडियो में बेरोजगारी को गहराई से समझते हैं। आइए जानते हैं आज की स्पेशल वीडियो के अंदर और शुरू से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या है इसके पीछे की रूट कास्ट और क्या है इसका सॉल्यूशन, कि सिर्फ सरकार के नजरिए से इस वीडियो में हम देखेंगे आपके नजरिए से। सबसे पहले सवाल सरकार से पूछते हैं, क्योंकि सरकार ने ही वादा किया था करोड़ों जॉब देने के लिए। क्या आपको याद है दोस्तों? लेकिन कुछ मीडिया की माने पीएम जी ऐसा वादा कभी किए ही नहीं थे। एबीपी न्यूज वाले ने इसको लेकर एक फैक्ट चेक किया था। एबीपी न्यूज वाले का कहना है कि पीएम मोदी ने ऐसा कहा था कि कांग्रेस ने कभी रोजगार दिया ही नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम रोजगार देंगे। यह बीजेपी चुनावी वायदे के तौर पर कहीं भी कभी भी देश को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा नहीं किया था। इसीलिए मोदी सरकार पर हर साल 2 करोड़ नौकरी न दे पाने का आरोप झूठा साबित हुआ है। क्यों एबीपी वालों, बताओ ये किस पार्टी का प्रचार है? युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले। ये एड्स बीजेपी हरियाणा ने चलाई थी दोस्तों। पिताजी ने हमेशा पढ़ने को बढ़ावा दिया, पर नौकरी ना मिली। विकास हो तो ही नौकरी निकले ना। इब जाग उठा है हरियाणा। आज की सच्चाई क्या है दोस्तों मालूम है? ये सुनकर आपको लोगों को भी दुख होगा। बताते हुए दोस्तों, इन्होंने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। दिसंबर 2023 के डेटा के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी 37.4% है, यानी कि देश का सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश हरियाणा है। लेकिन सिर्फ बात हरियाणा की नहीं है दोस्तों। पीएम मोदी जी जगह जगह पर नौकरी का वादा किए थे। ये 8 साल पुरानी क्लिप्स को देखो। हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके। मीडिया वालों को 8 साल पुरानी क्लिप को देखना चाहिए, जिसमें पीएम मोदी जी 1 बिलियन नौकरी का वादा कर रहे थे। एम इज टू क्रिएट जॉब्स फॉर मोर देन अ बिलियन यंग हैंड्स। और यहाँ सारी मीडिया चैनल बेरोजगारी पर बात करेंगे ही नहीं। अगर करेंगे तो खून पसीना बहा देंगे पीएम की तारीफ करने के लिए। जैसे इन सुधीर भैया को देख लो, इन्होंने 2 साल पहले एक प्रोग्राम किए थे, सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। आम जनता को ही डांटने लगे और बोलने लगे आप लोगों को सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। सुधीर भैया कहते हैं कि देश के युवा से तुम्हें सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हारे ऊपर की कमाई हो सके। अगर सिंपल बात में कहें तो सुधीर भैया का यही कहना है कि आप लोगों को रिश्वत लेना है। सरकारी नौकरियों की चाहत के पीछे एक बड़ी वजह रिश्वत भी है। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। और 2019 में हुए एक सर्वे में हर 2 में से 1 भारतीय ने ये माना कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए किसी न किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत दी थी। अब देखो सुधीर साहब को 2 साल में 2 चैनल को चेंज किए, जी न्यूज और आज तक, और उसके बाद खुद सरकारी नौकरी में चले गए। क्या अब सुधीर साहब को खुद रिश्वत लेनी है? और सुधीर साहब कहते हैं कि हमारे देश के युवा के पास स्किल नहीं है। ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह है। पर इसके पीछे किसकी वजह है? स्किल इंडिया, क्या ये पीएम जी का एक जुमला है? में बहुत सारे लोग परीक्षा देकर, पैसा देकर, किसी नेता की सिफारिश लगाकर किसी भी तरह से
से सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकारी नौकरियों में काम के घंटे बहुत ज्यादा नहीं होते, काम के घंटे तय होते हैं, छुट्टियां जी भर के मिलती हैं। यानी कि सुधीर साहब के नजरिए से आप लोग देश के युवा कमजोर और आलसी और कामचोर हो। दोस्तों ग्राउंड रियलिटी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं देश में कितनी नौकरी की जरूरत है। मिनिस्ट्री एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के में ये लिखा है, नंबर ऑफ इन हाई सेकेंडरी 2.85 करोड़, यानी कि हर साल इतने बच्चे को हर साल सेकेंडरी में इंटर करते हैं। इतनी जरूरत है हमें जॉब की। इनमें से 12 पास लोग निर्णय लेते हैं कि हमें कॉलेज में पढ़ना है कि नहीं। क्या देश में इन करोड़ों बच्चों के लिए इतनी सीट है? इसका सीधा सा जवाब है नो। सबसे पहले मेडिकल एजुकेशन का एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। जुलाई 2023 में हमारे मिनिस्टर हेल्थ फेयर में पार्लियामेंट में बताया गया कि पूरे देश में 1,08,000 MBBS की, इसके अलावा BEd की भी सीट है। टाइम ऑफ इंडिया के अनुसार यहाँ पर टोटल नंबर सीट है MBBS प्लस BEd की सीट है। यहाँ पर 1.4 लाख का स्थान है। लेकिन नीट UG 2023 टोटल नंबर एप्लीकेशन 20 लाख से ऊपर था। यानी कि 15 लोगों का सपना है डॉक्टर बनने का, सिर्फ उनमें से 1 लोगों को सीट मिलेगी। PG सीट का नंबर इससे भी कम है, 67.8 सीट। सिर्फ इसका मतलब समझ रहे हो। दोस्तों देश में डॉक्टर बनने वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत है। लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं और देश में डॉक्टर की बहुत ही जरूरत है। हमारे देश में ही प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन बिल्डिंग बनाई ही नहीं गई, क्योंकि वह कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। कॉलेज, इंस्टीट्यूट और स्कूल की बहुत ही कमी है। हमारे देश में प्रॉब्लम का एक और पहलू है, हमारे देश में जितनी सीट है उनमें आधी सरकारी सीट है और आधी प्राइवेट सीट है। आप लोग जानते हैं प्राइवेट सीट में कितना पैसा लगता है। टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार नवी मुंबई डाई पैटल में मेडिकल कॉलेज यहाँ सबसे महंगी है, 1.4 करोड़ रुपीस है। दिसंबर 2022 में मिनिस्टर एजुकेशन की रिपोर्ट में पार्लियामेंट में इन्होंने इंफॉर्मेशन बताया कि मेडिकल फीस देश में 11.5 लाख हर साल की है, यानी कि पूरे डिग्री की फीस होगी ऑलमोस्ट 60 लाख रुपए देश में। कितनी परिवार जो इस अफोर्ड कर सकते हैं। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि हमारे भारत में जो 90% लोग हैं वो 25,000 से कम कमाते हैं। अब आप लोग सोचें 25,000 से कम कमाने वाला 5 साल में 60 लाख रुपया कैसे अफोर्ड कर सकता है। ये सुनकर कोई नेता या कोई एंकर पूछेगा लोगों को क्यों डॉक्टर ही बनना है। दोस्तों अगली वीडियो पर हम इंजीनियर और कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।